एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या रही है। ठीक है, आप अपने पास्ट लाइफ में एग्जैक्टली कौन थे, आपकी जेंडर क्या थी, आपकी चाइल्डहुड कैसी रही है, आपकी रिलेशनशिप्स कैसी थी, आप किस फैमिली में बॉर्न हुए थे, फैमिली स्टेटस कैसी थी, आपकी ऑक्यूपेशन कैसी थी। ओवरऑल बहुत चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी पास्ट लाइफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है, ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन 1 से। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या रही है। ठीक है, सबसे पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप एग्जैक्टली कौन थे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन 1, आप एग्जैक्टली कौन थे, आपकी कैसी पर्सनालिटी थी। ठीक है, ऑप्शन 1, आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी। ऑप्शन 1, आप एक ऐसे पर्सन हुआ करते थे जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी आपने कुर्बान की है। ठीक है, यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जिन्होंने दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है, दूसरों के लिए अपनी सुख और चैन कुर्बान की है। ठीक है, यहाँ आप बने ही थे अपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। आप अपनी लाइफ में, अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी पोजीशन होल्ड करते थे, या आप एक ऐसे पर्सन थे जिनको बहुत पसंद था समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करते थे। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके समाज, आपकी कम्युनिटी, आपके फैमिली के लोग तो आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, बट यहाँ पे मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आपके समाज, आपके कम्युनिटी के लोग आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनके कर्ता धर्ता थे, एंड कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। यहाँ कहीं ना कहीं आप दूसरों से रिलेटेड फैसला लिया करते थे। ठीक है, तो कुछ वैसी मुझे वाइब्स आपसे मिल रही है। एंड आप लोगों की हेल्प करते थे, फेयर डिसीजंस लेते थे, उनके लिए काम करने के लिए रेडी थे, दूसरों के लिए काम करने के लिए यहाँ पे आप रेडी थे। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन थे आप। एंड दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस आप करना जानते थे, अपनी खुशी को साइड रखकर दूसरों के जो भी चीज़ समाज के लिए एंड कम्युनिटी के लिए बेस्ट है, आप वैसी डिसीजन लेते थे, भले ही उसमें आपकी खुशी को आपको कुर्बान करनी पड़ी या फिर आपकी हैप्पीनेस को आपको कुर्बान करनी पड़ी, आपको चलती। ठीक है, बट देन आप वैसी एनर्जी के थे कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए, दूसरों की आवाज़, दूसरों की वॉइस बनना, यहाँ पे कुछ वैसे पर्सन की एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड अपने पास्ट लाइफ में थे। ठीक है, दूसरों से बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते थे। दूसरे हो सकता है कि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलते थे, आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे। आप अपनी वॉइस रेज करना जानते थे, आप अपनी बात को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखना जानते थे। अगर आपको लगता था कि जो सही है इसके लिए आप स्टैंड लेते थे, फिर भले ही बाकी लोग आपके अगेंस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप वैसे पर्सन हुआ करते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी जेंडर पॉसिबली क्या हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन 1, आपकी पॉसिबल जेंडर क्या हो सकती है। ऑप्शन 1, आपकी पॉसिबल जेंडर आपकी पास्ट लाइफ में क्या हो सकती है।
यहाँ कहीं न कहीं मैं आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्गली देख रही हूँ कि सिंस आप अपनी ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्गली रखते थे ऑप्शन 1, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको बिट्रेयल मिली है। बिकॉज़ अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे, यहाँ पर भी आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है एंड यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मैं देख रही हूँ आप में से बहुत लोग हो सकते हैं कि विमेन हुआ करते थे एंड किसी ऐसे समाज, किसी ऐसे सोसाइटी में बॉर्न हुए थे जहाँ औरतों को बहुत ज़्यादा बोलने की परमिशन नहीं थी। तो आप में से बहुतों के लिए ये देखा जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका बोलना, आपकी खुद की वॉइस बहुत अच्छे से रखना लोगों के सामने, हो सकता है आप अभी भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी कैरी करते हैं कि आप गलत चीज़ों का साथ नहीं देते हैं। आप ब्रेवली अगर कम्युनिटी, सोसाइटी अगर आपके अगेंस्ट भी है, फिर भी आप ब्रेवली अपनी वॉइस रखेंगे, अपनी ओपिनियन से आप कभी पीछे नहीं हटते, स्टैंड लेते हैं, गलत चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हैं गलत चीज़ों के अगेंस्ट आप स्टैंड लेते हैं। या फिर अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर सब लोग चुप है, आप सामने से स्टैंड लेंगे, ठीक है। एंड वही एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आपके पास्ट लाइफ की एनर्जी आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे कैरी की है। सो मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत लोग यहाँ पे विमेन हो सकते हैं। अगर आप विमेन नहीं थे, अगर आप मेन थे, या फिर हो सकता है कि अदर जेंडर अगर आपकी थी किसी तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे हो सकता है कि आपको इतनी बोलने की परमिशन नहीं थी एंड सिंस आप बहुत ज़्यादा कहते थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके दुश्मन ज़रूर बने थे। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुतों को आपके लाइफ में आपको धोखा मिला है एंड कहीं ना कहीं आपकी ज़ुबान को बंद करने की कोशिश की गई थी आपके पास्ट लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ आप में से बहुतों के लिए कि आपको धोखा गलत तरीके से मिला है, एज इन हो सकता है आपके अगेंस्ट लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी ज़ुबान भी बंद करवाई थी। कुछ मुझे वैसी बहुत स्पेसिफिक ऐसी मैसेज मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली आपकी जेंडर गर्ल हो सकती है, आप फीमेल हो सकते हैं, या फिर आप अदर जेंडर भी हो सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आपकी आवाज़ प्राउडली लोगों, ब्रेवली लोगों के सामने कहना, वो चीज़ लोगों को इतनी पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। सो आप एक ऐसे जेंडर में बिलोंग करते थे जहाँ वो जेंडर ज़्यादा अपनी बातों को नहीं रख पाते थे, ठीक है। सो यहाँ पे वैसी जेंडर की मैं एनर्जी देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपकी चाइल्डहुड कैसी रही थी, आपकी बचपन कैसी बीती थी। सो कहीं ना कहीं ऑप्शन 1, आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड अपने बचपन में हुआ करते थे, ठीक है। आपकी हर ख्वाहिश यहाँ पे पूरी की जाती थी। आप हो सकता है कहीं ना कहीं आप एक ऐसे फैमिली में बॉर्न हुए थे जहाँ पे एक तरीके से मैं जॉइंट फैमिली देख रही हूँ एंड आपको काफ़ी पैम्पर करके रखा जाता था आपके बचपन में, ठीक है। सो बचपन आपकी बहुत हैप्पी थी। हो सकता है कि आपके बहुत सारे भाई बहन थे, ठीक है। यहाँ ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली में या तो सबसे छोटे थे या तो सबसे बड़े थे, ठीक है। सो चाइल्डहुड आपकी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो आपको काफ़ी अच्छे से बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके रखते थे। सो आपकी बचपन बहुत अच्छी बीती थी, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड आप हुआ करते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि हो सकता है कि आपके पास लाइफ में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो ग्रैंड पेरेंट्स आपके इस लाइफ में भी एज अ ग्रैंड पेरेंट्स ही आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ तो वैसी भी वाइब्स मिल रही है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड आप हुआ करते थे एंड आप ऐसे पर्सन थे कि आपने कुछ कह दिया तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, दूसरों को डांट देंगे पर आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं कि आपकी दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसी हुआ करती थी, ठीक है। एंड ये ओवरऑल हर तरीके की रिलेशनशिप है, ठीक है। या अपने पेरेंट्स की बात कह लीजिए या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लव लाइफ, ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप कैसी हुआ करती थी, ठीक है। सो ऑप्शन 1, आपकी रिलेशनशिप कैसे हुआ करती थी।
सो ऑप्शन वन यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत 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 फ्रेंडली नेचर थे आपकी, एंड जिसकी वजह से आपके आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको यहाँ पे बहुत प्यार करते थे। आप रिलेशनशिप में, जैसा कि मैंने आपको कहा है, आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिनके लाइफ में आप दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। अगर आपको पैम्पर्ड चाइल्ड के जैसा रखा भी गया है तो आपको बहुत ब्रेव भी बनाया गया था, जिसकी वजह से आप दूसरों के लिए स्टैंड लेते थे। एंड यहाँ कहीं ना कहीं बहुत प्यार देख रही हूँ। आपके फ्रेंड्स आपको जितना प्यार करते थे उतना ही आपके रिलेटिव्स प्यार करते थे, उतना ही आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत थी। सो ओवरऑल यहाँ पे मैं ट्रैवलिंग की भी एनर्जी देख रही हूँ। तो कुछ ऐसी आप कुछ ऐसी आपकी ऑक्यूपेशन भी हो सकती है जहाँ आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड थी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी फैमिली ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि फैमिली काफ़ी अच्छी बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग थी। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप भी आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सबसे काफ़ी फ्रेंडली होकर बात करते थे एंड लोग आपके प्रेजेंस से बहुत खुश रहते थे, बहुत हैप्पी रहा करते थे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपकी फैमिली कैसी थी, ठीक है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ आपकी फैमिली ओवरऑल बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली मैं अभी तक देख रही हूँ। फिर भी देखते हैं कि आपकी फैमिली ओवरऑल कैसी थी, ठीक है। तो ऑप्शन वन, आपकी फैमिली कैसी थी एंड उनकी समाज में उनकी सोशल स्टेटस आपकी कैसी थी, मैं वो भी देखूँगी, ठीक है। सो आपकी फैमिली कैसी थी एंड उनकी सोशल स्टेटस कैसी थी। ओके, यहाँ पे एक साथ दो कार्ड्स आ गई है। यहाँ जैसा कि मैंने आपको कहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपकी जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस फैमिली में थी, बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे, ठीक है। सो ये पुश्तैनी पैसे जिसको मैं कह सकती हूँ कि पुश्तैनी पैसे हो सकते हैं, ठीक है। सो किसी ऐसे रॉयल फैमिली में आप बिलोंग कर सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन जो रॉयल फैमिली के बहुत ख़ास इंसान, ठीक है। वैसे भी मैं बहुत टाइम से वाइब्स देख रही हूँ कि रॉयल फैमिली से रिलेटेड कोई ख़ास इंसान आपकी फैमिली हो सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी फैमिली एक्चुअली आप जैसी ही थी, कि सच्चाई का साथ देना, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं डिटेक्टिव की रोल प्ले करना, मैं उसकी हिंदी वर्ड भूल गई हूँ कि एग्जैक्टली कैसी वो कौन सी वर्ड थी मैं भूल गई, बट देन सर्टेन ऐसी चीज़ें जहाँ आप डिटेक्टिव की रोल प्ले कर रहे हैं या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं किसने कब गलत किया है, ठीक है। सो ओवरऑल चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करना है, जस्टिस एक तरीके से देना, सच्चाई का साथ देना, सच्चाई के बारे में पता लगाना। सो समथिंग वैसा उस टाइप की आपकी फैमिली हुआ करती थी, रॉयल फैमिली से बिल्कुल कनेक्टेड थी, कुछ वैसी भी मैं एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। एंड सिंस यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जस्टिस यहाँ पे कंटिन्यूस देख रहे हो, आपकी फैमिली एक बहुत मेजर रोल समाज में प्ले करती थी जहाँ वो डिसीजन ले रही है। कहीं ना कहीं ये ज़मींदार की भी मैं एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। बट देन यहाँ पे मैं मोस्टली देख रही हूँ एक ऐसे पर्सन जो डिसाइड कर रहे हैं, एक फेयर डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। सो कौन गलत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, समाज में किसने चोरी की है, समाज में किसने गलत किया है, उस चीज़ का पता लगाना। तो वैसे फैमिली से आप बिलोंग करते थे एंड इसलिए भी आप इस तरीके के हैं कि दूसरों के लिए सच्चाई का साथ देते थे एंड सही चीज़ का हमेशा साथ देते थे, इसलिए आपकी नेचर भी बचपन से वैसे रही है, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ स्टेटस भी मैंने आपको कह दिया है कि आपकी स्टेटस कैसी थी, मैंने ये भी कह दिया है। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या थी, ठीक है। सो आपकी ऑक्यूपेशन, ऑप्शन वन, आपकी ऑक्यूपेशन क्या हो सकती है, कैसी ऑक्यूपेशन थी। अगेन यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है। सो यहाँ पे सोर्ड्स है हर वक्त जस्टिस का सच्चाई का साथ देना। बट देन यहाँ पे बहुत सारी कार्ड्स आ गई थी तो मैं एक भी कार्ड आपके लिए नहीं लूँगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं फिर से कि आपकी ऑक्यूपेशन एग्जैक्टली क्या थी, आप क्या करते थे। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, देखिए अगेन यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसे पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा
जो कि यहाँ पे आपकी बहुत खूबसूरत तरीके से कार्ड आई है। एंड यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे दो एनर्जी मैं देख रही हूँ। आपकी ऑक्यूपेशन दो तरीके की हो सकती है आप में से बहुतों के लिए। एक तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि यहाँ पे इस कार्ड के बारे में पहले बात करते हैं। एक तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा है कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो कहीं ना कहीं हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है, आपकी ऑक्यूपेशन के लिए। सो यहाँ पे एक तो ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं सच्चाई का साथ देते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करते थे, आप एक ऐसे पर्सन थे। यहाँ अगेन सच्चाई का साथ, तो कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन में आप थे जहाँ आप सच्चाई के लिए खड़े हैं, ठीक है, जहाँ आप फैसला ले रहे हैं, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है उसका आप फैसला ले रहे हैं। तो कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन आप आप कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थे, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरीके से किसी तरीके से पंडित हो सकते हैं, या किसी तरीके से आप टीचर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी तरीके से आप जज कर रहे हैं, मैं वो भी एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आप समाज की हेल्प कर रहे हैं, समाज को समझा रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। पुश्तैनी चीज़ों के बारे में नॉलेज देना या फिर अपनी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देना, वो चीज़ यहाँ पे आप कर रहे हैं। सो ऐसी आपकी कुछ ऑक्यूपेशन थी। सो चलिए देखते हैं कि आपकी एक लास्ट ऑक्यूपेशन देखते हैं कि लास्ट ऑक्यूपेशन आपके लिए क्या है और क्या हो सकती है आपकी ऑक्यूपेशन। 8 ऑफ टॉर्चेस। और जैसा कि मैंने आपको कहा है 8 ऑफ टॉर्चेस की कार्ड आई है, यहाँ पर भी आपकी 8 ऑफ टॉर्चेस की कार्ड आई है, 8 ऑफ वॉन्स की कार्ड आई है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा आपकी इन्वॉल्व थी। तो आपकी ऑक्यूपेशन ऐसी थी जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, ठीक है। सो आप ट्रैवल करते थे, लोगों के बारे में पता लगाते थे, जानकारी हासिल करते थे, वो ठीक है अच्छे से रह रहे नहीं रह रहे हैं, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उनकी क्या प्रॉब्लम है। सो वैसी कुछ रिलेटेड ऑक्यूपेशन आपकी थी, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आपकी हो सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक किंगडम से दूसरे किंगडम में आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वो चीज़ चल रही है। सो चलिए देखते हैं कि जब हमने सब देखा है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि आपकी डेथ कैसी थी, किस टाइप की आपकी डेथ थी। मुझे नहीं पता यहाँ क्या कार्ड्स आने वाली है, बट देन मुझे लगा कि चलिए ये भी हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या, जैसे मुझे कुछ तो आपकी ये भी एनर्जी मिल रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ था, आपकी डेथ नेचुरल नहीं थी, कुछ तो मुझे वैसी लग रही है, पता नहीं क्यों। एंड फिर भी चलिए देखते हैं कि आपकी डेथ कैसी थी एग्जैक्टली, क्या आपकी डेथ से रिलेटेड क्या मैसेजेस हमें मिल रही है। मुझे भी नहीं पता कैसी मैसेज आएगी, तो चलिए देखते हैं। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, ये वाली डेथ वाली रीडिंग मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। सो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड आई है, और यहाँ बहुत सारी कार्ड्स आ गई हैं। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा है आपको कि आपकी डेथ नेचुरल नहीं थी, कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी पर्सन को हो सकता है डिफेंड किया था, या फिर कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए कि किसी तरीके से मुझे ये भी वाइब्स आ रही है कि प्यार में, बिकॉज यहाँ पे द लवर्स की भी कार्ड आई है। सो यहाँ पे हो सकता है कि आपके या तो किसी पर्सन को आपने डिफेंड करते करते आपकी कुछ अननेचुरल डेथ रही है, ठीक है। ये मुझे स्ट्रांगली वाइब्स मिल रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए अननेचुरल डेथ रही थी, ठीक है, जहाँ पर या तो आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी, ठीक है, एंड या फिर मैं देख रही हूँ कि एकदम अनसर्टन आपकी लाइफ में डेथ हुई थी, ठीक है, बट देन आपने इस डेथ को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था, लाइक आप रिग्रेट नहीं कर रहे थे इस डेथ को। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी स्मूथली आपकी लाइफ में चली है, आपने अपनी लाइफ को ओवरऑल काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। अगर हम बात आपकी डेथ की करें तो लोग आपके अगेंस्ट ज़रूर खड़े थे, ठीक है। यहाँ मैं एक्चुअली बहुत सारी एनर्जी, मिक्सड एनर्जी आपकी डेथ के लिए देख रही हूँ। सबसे पहले तो ये आपकी अननेचुरल डेथ कहीं ना कहीं थी, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली मैं देख रही हूँ या तो आप में से कुछ लोग
लोग किसी ऐसे पर्सन से प्यार कर बैठे थे जो कि समाज जिनकी आपको इजाज़त नहीं देती थी, जिसकी वजह से आपकी अननेचुरल डेथ हुई है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन जिनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं गलत फैसला लिया गया था, उनको बचाने के चक्कर में आपकी कहीं ना कहीं अननेचुरल डेथ हुई है। तो यहाँ पे सर्टेन वे से मैं देख रही हूँ अननेचुरल डेथ तो यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ है। आप में से कुछ लोगों के लिए नेचुरल डेथ भी हो सकती है, काफ़ी पीसफुली आप गए थे, बट देन ये जो आप में से बहुतों के लिए मैं काफ़ी स्ट्रांगली अननेचुरल डेथ देख रही हूँ, जहाँ पे कि वक्त से पहले आपको चला जाना पड़ा। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके से कि आपके कमर में कहीं ना कहीं दिक्कत है, या फिर आपके बैक में कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप में से बहुतों को शायद पता भी नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज मिल रही है कि कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि अननेचुरल डेथ से कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड है ये पेन। सो ये चीज़ यहाँ पे अभी तक मैं देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो पास्ट लाइफ है उसमें आपने कुछ ना कुछ तो लेसन सीखा होगा, राइट। सो वो लेसन क्या है एग्जैक्टली। सो पास्ट लाइफ में आपने क्या लेसन सीखा था, एंड देन हम देखेंगे कि वो जो लेसन है या पास्ट लाइफ की आपकी जो भी इवेंट्स रही है वो आपको प्रेजेंट लाइफ में किस तरीके से मदद कर रही है। सो ऑप्शन 1, आपकी पास्ट लाइफ में क्या लेसन रही है। और यहाँ एक साथ 3, 4, 5 कार्ड्स गिर रहे हैं, सो मैं एक भी नहीं लूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम मैक्सिमम 3 कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम 3 कार्ड्स या 1 कार्ड लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आई है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ यहाँ सोल फैमिली की एनर्जी है एंड यहाँ पे इनर टेम्पल की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं खुद के ऊपर विश्वास करना आपने सीखा था, खुद के लिए, जैसे मैंने आपको कहा स्टैंड लेना। सो खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए स्टैंड लेना, ठीक है। जिनको आप प्यार करते हैं उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं आपने सीखा था। एंड आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन भी रहे हैं अपने पास्ट लाइफ में। आपको पता था कि कौन किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक फैमिली पर्सन थे, सबको एक साथ लेके चलना। वैसी मैं वाइब्स देख रही हूँ, तो आपने सबको एक साथ लेके चलना सीखा है अपने पास्ट लाइफ में, ठीक है। चलिए फिर फिर हम कार्ड देखते हैं। सो एक कार्ड देखते हैं कि और आपने क्या सीखा था अपनी पास्ट लाइफ में। एंड यहाँ पे कार्ड आई है, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी कार्ड्स आ रही है। सो लेसन तो काफ़ी ज़्यादा आपने सीखा है ऑब्वियसली, बट हमारे पास अभी लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। सो आपने सबसे बेस्ट क्या सीखा था, शेयर योर वॉइस। देखिए कितनी खूबसूरत आपकी कार्ड आई है। अपनी आवाज़ ब्रेवली लोगों के सामने रखना, ठीक है। सो वो चीज़ आपने सीखा है, ब्रेवली अपनी बातों को रखना, वो चीज़ आपने सीखा है। एंड वो चीज़ अब इस लाइफ में आपने कैरी भी किया है, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं कि ये लाइफ में आपको किस तरह से आपकी लेसन्स हेल्प कर रही है। सो आपकी पास्ट लाइफ की जो भी इवेंट्स रही है, जो भी जो भी ओवरऑल सिनेरियो रही है, वो कैसे इस लाइफ में आपको हेल्प कर रही है। सो ऑप्शन 1, हम और 2 कार्ड्स लेंगे, एक और कार्ड, लास्ट कार्ड लेंगे, ओके। सो सबसे पहले आपकी ये वाली कार्ड आई है, देन यहाँ पे वाई है, क्वेश्चन करना, हर चीज़ों को क्वेश्चन। एक्चुअली आपके लिए 4 कार्ड्स आ गई है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ हार्ड वर्किंग आप थे, एंड इस लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आप बहुत लॉयल है रिलेशनशिप्स में। जैसे कि आप अपने अपने पास्ट लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे, इस लाइफ में भी आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, रिलेशनशिप्स को सीरियसली लेते हैं, काम को सीरियसली लेते हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसा कमाना आपके लिए सबसे बड़ी आपकी मकसद है, गोल, आपकी मेन गोल आपकी पैसे कमाना है। एंड पैसा कमाना सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए नहीं, बट अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी इस लाइफ में कैरी हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अपनी लाइफ में अधूरा, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि अगर पास्ट लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जिनके साथ आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी, बिकॉज यहाँ पे कार्ड भी कुछ वैसी ही आई है। सो कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया था,
ठीक है। एंड आपकी पास्ट लाइफ में धोखा एज इन कि जिनसे आप प्यार करते थे उनसे धोखा नहीं मिला, बट देन आपके आसपास के लोगों से धोखा मिला है। एंड सिंस मैंने कहा है कि अननेचुरल डेथ हुई है, सो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में जिनके साथ आपकी चीज़ें अधूरी रह गई थी उनके साथ आप वापस मिले हैं। हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ स्टार्टिंग में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस रही थी, बट देन धीरे 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 अब आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी सोलमेट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। जैसे आप अपने पास्ट लाइफ में थे, हर चीज़ को लेके क्वेश्चन करना, ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर चीज़ को लेके क्यूरियस होना, इन्वेस्टिगेटिव आपके अंदर एक वो क्वालिटी है कि हर चीज़ को लेके इन्वेस्टिगेट करना, बिकॉज आपकी पास्ट लाइफ कुछ वैसी रही है। सो हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, हर चीज़ में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स क्वेश्चन पूछते हैं। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते लोगों के आंसर से, तब तक आप वो क्वेश्चन पूछते हैं। एंड अभी लास्ट आपकी कार्ड है डीप नोइंग। एंड अगेन ये कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड आपकी कनेक्ट होती है कि चीज़ों को गहराइयों से जानना, चीज़ों को, लोगों को, दूसरों की फीलिंग्स को गहराइयों से जानने की कोशिश करना, दूसरों को जज नहीं करना, दूसरों को जज करने के पहले उनकी सिचुएशंस को समझना। सो वो चीज़ आपकी इस लाइफ में कैरी हुई है। ठीक है, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी एग्जैक्टली क्या थी। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप एग्जैक्टली थे कौन। ठीक है, सो अपने पास्ट लाइफ में आप एग्जैक्टली थे कौन, आपकी स्वभाव कैसी थी। सो ऑप्शन 2, आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी। सो ऑप्शन 2, यहाँ पे जो आपकी कार्ड्स आई है वो मुझे स्ट्रेट अवे दिखा रही है। आप एक ऐसे पर्सन थे जो कभी चेंज से नहीं डरते थे। अपने लाइफ में आप कभी किसी तरीके की चेंज हो रही है, आपकी लाइफ में सर्टन चेंजेस आ रही है या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आप उससे बिल्कुल घबराते नहीं थे। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन थे जो हमेशा एकदम डिटरमाइंड है अपने लाइफ में, कि आप जानते थे कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, एक काफ़ी मच्योर पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते थे। यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो कि तुरंत एक फैसले में आ जाना, या फिर तुरंत एक डिसीजन में आ जाना, तुरंत किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाल लेना। ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हुआ करते थे अपने लाइफ में। आपको पता है कि आप किस रास्ते जा रहे हैं, आपको पता है कि अगर आप किसी पर्सन को अगर एक रास्ता दिखा रहे हैं तो वो रास्ता उस पर्सन को किस तरफ ली जाएगी। सो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हुआ करते थे अपने बातों पे, अपने ओपिनियन में काफ़ी कॉन्फिडेंट है, आपको पता है आप किस रास्ते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से एक्सपीरियंस्ड इंसान की एनर्जी देख रही हूँ, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा था। ठीक है, एंड ये बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, इसलिए हो सकता है कि इस लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ थोड़ी सी कम कॉन्फिडेंस होने की मैं एनर्जी देख रही हूँ। बट देन मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने ऑप्शन 2 पिक की है, आपके लिए मैं देख रही हूँ हो सकता है इस लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में भी आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। आप एक ऐसे पर्सन थे कि जहाँ जाते थे वहाँ खुशियाँ आ जा रही है, तो एक वो पर्सन थे। कहीं ना कहीं आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, एक तरीके से घमंड था, बहुत चीज़ जानने का, बहुत चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस बहुत जल्द ही हासिल कर लेने की भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर घमंड थी। ठीक है, तो आप वैसे थे। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप दयालु नहीं थे, आप यहाँ पे दयालु बिल्कुल थे, बट साथ ही साथ आपकी घमंड भी थी। आप जैसे हैं, आप में से बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी सूरत आपकी सीरत से और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। ठीक है, सो आप बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। आपको आपकी अटेंशन लोग आपके ओवरऑल जितने आपके सूरत पे नहीं मरते थे, उतने आपकी जो एटीट्यूड, आप जैसे पर्सनालिटी कैरी करते थे, उस चीज़ के ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा फ़िदा थे। ठीक है,
या कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ आप चेंजेस से नहीं डरते थे, क्विक डिसीजन ले लेना, अपने डिसीजंस को तुरंत-तुरंत चेंज करने की वो हौसला रखना या फिर वो हिम्मत रखना कि कि अभी आपने एक डिसीजन लिया, तुरंत-तुरंत आप दूसरे डिसीजन ले रहे हैं। कहीं न कहीं आप किसी ऐसी ऑक्यूपेशन में भी हो सकते हैं अपने पास्ट लाइफ में, जहाँ आप तुरंत-तुरंत जहाँ डिसीजंस तुरंत-तुरंत चेंज करने की जॉब है, ठीक है? तो वो चीज़ वहाँ पे है, जहाँ पे नए आइडियाज़ तुरंत-तुरंत क्विक आइडियाज़ लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वैसी किसी ऑक्यूपेशन को भी आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप में से कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि पैसे वाइज़ भी कहीं न कहीं आप काफ़ी ज़्यादा, अगर आप पैसे वाइज़ स्ट्रॉन्ग नहीं भी थे, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि पैसे कमाने की आपके अंदर वो टैलेंट थी कि आप कहीं न कहीं जैसे भी मैनेज कर लेंगे, अपनी लाइफ़ को आप किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? हार्ड वर्कर से ज़्यादा आप यहाँ पे स्मार्ट वर्कर थे एंड इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट थे। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी जेंडर क्या हो सकती है, पॉसिबली आपकी क्या जेंडर हो सकती है, ठीक है? सो पास्ट लाइफ में आपकी क्या जेंडर रह सकती है? सो ऑप्शन 2, आपकी क्या जेंडर रही होगी पास्ट लाइफ में, ठीक है? कि यहाँ बहुत सारी कार्ड्स आ गई है, ठीक है? सो बहुत सारी कार्ड्स है, सो मैं एक भी नहीं लूँगी। सो ऑप्शन 2, आपकी जेंडर क्या है? कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ आप में से बहुत से लोग हो सकता है मेल हो सकते हैं एंड आप में से बहुत से लोग फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है? सो आप में से बहुत से लोग मेल हो सकते हैं, आप में से बहुत से लोग फीमेल हो सकते हैं। मिक्स्ड एनर्जी अगर आप देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक गर्ल है तो यहाँ पे बॉय भी है, यहाँ पे भी एक गर्ल है तो यहाँ पे एक बॉय की भी हाथ है, ठीक है? सो आप में से बहुत से लोग गर्ल भी हो सकते हैं, आप में से बहुत से लोग बॉय भी हो सकते हैं अपने पास लाइफ में। तो चलिए फिर अब देखते हैं कि आपकी चाइल्डहुड कैसी रही थी, आपकी बचपन कैसी आपकी बीती थी, कैसे ओवरऑल आपकी बचपन रही थी आपके पास लाइफ में। सो ऑप्शन 2, आपकी पास्ट लाइफ की चाइल्डहुड स्टोरी। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए मैं एक्चुअली आप में से बहुतों के लिए ना बहुत स्ट्रांगली मिक्स्ड जेंडर देख रही हूँ, मतलब कि हो सकता है कि आप अदर जेंडर की भी हो सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे यहाँ पे जेंडर्स है, यहाँ सिर्फ एक जेंडर नहीं है। सो आप डिफरेंट जेंडर्स से हो सकते हैं, ठीक है? सो मेल फीमेल एंड अदर जेंडर्स भी आप हो सकते हैं। सो यहाँ पर एज अ चाइल्डहुड मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आप में से बहुत लोग थोड़े से कंफ्यूज अपनी चाइल्डहुड में रहा करते थे, इसलिए भी हो सकता है कि बड़े होते होते चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिली थी तो आप इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे, ठीक है? सो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, एक्चुअली कन्फ्यूजन से ज़्यादा क्यूरियस पर्सन कि किस तरफ जाना है आपको। यहाँ पर भी कुछ एक्साइटिंग चीज़ हो रही है, यहाँ पर भी एक्साइटिंग चीज़ हो रही है। सो कन्फ्यूज उस वे से, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं कि आप फैसला नहीं ले पा रहे, आप इसलिए फैसला नहीं ले पा रहे बिकॉज बचपन में आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुआ करते थे, ठीक है? सो यहाँ पे वो चीज़ है। सो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुआ करते थे आप अपने बचपन में। चलिए देखते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारी मैं प्यार देख रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं 2 कंटिन्यूस प्यार देख रही हूँ। तो बचपन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बचपन में यहाँ मुझे एक्चुअली 2 एनर्जी आपकी मिल रही है। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी छोटे में ही आपने अपनी लाइफ पार्टनर डिसाइड कर लिया होगा, ठीक है? कुछ तो वो चीज़ देख रही हूँ कि काफ़ी छोटे में अपनी लाइफ पार्टनर आपने डिसाइड कर लिया है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी बचपन टचवुड काफ़ी खूबसूरत थी। यहाँ आपकी मदर या फिर आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार बहुत ही लाड प्यार करके रखे हुए थे एंड आप काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस चाइल्ड थे और आप ऐसे पर्सन थे ना जो एनिमल लवर हुआ करते थे एंड अभी भी आप एनिमल लवर हो सकते हैं, ठीक है? सो आप कहीं ना कहीं एनिमल लवर हुआ करते थे एंड कहीं ना कहीं चीज़ों से प्यार करना, लोगों से प्यार करना, बहुत सारी प्यार बांटना। सो बचपन आपकी वैसी गई है, बहुत ही स्मूथ एंड काफ़ी सेंसिटिव आपकी एनर्जी थी, बहुत ही ज़्यादा ना बहुत ही हेल्पफुल एनर्जी थी, बहुत ही ज़्यादा वो मुझे वैसी वाइब्स आ रही है जहाँ पे हर जगह फ्लावर्स है, जहाँ एक छोटे बच्चे
बच्चे को देख के किसी का भी मन खुश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ है, क्योंकि आप इतना प्यार बांटते थे लोगों के बीच, तो आपकी बचपन वैसी गई है। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप्स कैसी गई है, ठीक है। एंड ये किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर भी, ओवरऑल हर रिलेशन की आपकी ओवरऑल एग्जैक्टली रिलेशनशिप्स कैसी रहती थी, ठीक है, कैसी चलती थी रिलेशनशिप्स, चाहे वो रिलेटिव्स कह लीजिए, चाहे वो अपने पेरेंट्स कह लीजिए। तो जितने भी रिश्ते हैं आपके चाइल्डहुड में वो कैसे चलते थे, ठीक है, लोग आपको कैसे देखते थे, आप लोगों को कैसे देखते थे। तो ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप कैसी चलती थी। और यहाँ पे बहुत सारी कार्ड्स आई है। रिलेशनशिप के लिए आपको कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ा है, कभी रिलेटिव्स आपके अगेंस्ट हो जा रहे हैं, कभी कुछ और लोग आपके अगेंस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। सो रिलेशनशिप्स आपकी इतनी स्मूथ नहीं चली है, कहीं ना कहीं आपको बचपन से बहुत सारी कार्ड्स कर रही है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपकी इतनी स्मूथ नहीं चली है आपके पास्ट लाइफ में, स्ट्रगल्स रही है, रिलेशनशिप को निभाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली मिक्स्ड एनर्जी है। कुछ लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत चलती थी एंड कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं चली है, बट मोस्टली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप्स में काफ़ी स्ट्रगल्स रही है आपकी, ठीक है। ओवरऑल जितनी भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स रही है, चाहे वो किसी रिश्तेदार से कहिए अपनी पास्ट लाइफ में, या ओवरऑल फ्रेंड से कहिए, दुश्मनों का, या फिर ऐसे लोगों का जो आपके आपके सामने कुछ और है एंड पीठ पीछे कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो वैसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं अपने पास्ट लाइफ में एंड कहीं ना कहीं वो सेम एनर्जी आप यहाँ पर भी कैरी करते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी कहीं ना कहीं आप यहाँ पर भी कैरी करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आज भी वैसे ही कुछ चल रही है कि रिलेशनशिप्स आपकी इतनी अच्छी बन नहीं पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट लाइफ में एक्स्ट्रा ओवर सेंसिटिव पर्सन भी हुआ करते थे, या फिर कहीं ना कहीं आपकी ये जो आपकी जो एटीट्यूड, एक्चुअली यहाँ पे मैं एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। एक ऐसे पर्सन की बचपन में जो कि बहुत क्यूरियस था, बट देन बहुत ही ज़्यादा फन लविंग थे, एंड सडनली वो जब बड़े हुए हैं, बड़े होते होते वो ट्रांसफॉर्म हो गए, एक बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट तरीके की रुतबा आपके अंदर आ गई है, ठीक है। जिसकी वजह से लोग आपकी वो जो सडन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भी लोग कहीं ना कहीं उनको लग सकता था, या आपके रिश्तेदार आपकी वो जो सडन जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं आप, या हो सकता है सडनली आपको तरक्की मिली थी जिसकी वजह से आपकी रिलेशन इतनी अच्छी नहीं चल पाए, लोग इतना समझ नहीं पाए आपको। तो कुछ मैं वो भी देख रही हूँ, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपकी फैमिली कैसी थी, ओवरऑल आपकी फैमिली कैसी थी, फैमिली स्टेटस आपकी कैसी थी, ठीक है। सो फैमिली फैमिली में आपकी सोशल स्टेटस क्या थी आपकी फैमिली की। सो आपकी फैमिली, ओह वाह, बहुत खूबसूरत यहाँ पे कार्ड्स हैं। एंड देन यहाँ पे कार्ड्स, एक्चुअली आपकी फैमिली यहाँ पे मैं देख रही हूँ, फैमिली यहाँ पे जॉइंट फैमिली तो थी यहाँ पे, पर कहीं ना कहीं आप लोग मनी वाइज, पैसे वाइज कहीं ना कहीं आपने स्ट्रगल किया है, ठीक है, या फिर फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है, ठीक है। सो यहाँ पे फैमिली एक तरीके से आपकी जॉइंट फैमिली रही थी, बट देन फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। यहाँ पे मैं मिडिल क्लास की वाइब्स बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि ना आपके पास बहुत कम पैसे थी तो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, एंड शायद इसलिए भी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आपकी पास्ट लाइफ में हो सकता है या हुआ था कि कि इनके पास पैसे नहीं हैं, बट फिर भी ये इतने इजीली कैसे अपने घर को चला ले रहे हैं, ये क्यों मेरे पास मांगने नहीं आते हैं, कुछ तो मैं वैसी स्पेसिफिक वाइब्स देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जॉइंट फैमिली थी, कोई डाउट नहीं है कि यहाँ जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी इस वजह से भी बहुत तू मैमी थी यहाँ पे, ठीक है। आपके बारे में रूमर्स फैलाया जा रहा है, आपकी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के बारे में सर्टेन रूमर्स भी फैलाई जा सकती है, या किसी तरीके की रूमर फैलाई गई होगी, ठीक है, कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी सोशल स्टेटस, यहाँ पे आप बहुत पैसे वाले नहीं थे तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम पैसे भी आपके पास नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मिडिल क्लास मैं देख रही हूँ, प्लस फैमिली के अंदर थोड़ी बहुत क्लैशेस थे, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही क्लैशेस थे आपकी फैमिली के अंदर। सो चलिए फिर देखते हैं कि ये आपकी कार्ड्स हो गई, चलिए देखते हैं कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या थी, ठीक है, कि आप एग्जैक्टली कैसी ऑक्यूपेशन आपकी थी, क्या काम करते थे आप, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 2,
यहाँ कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ आपकी पास्ट लाइफ में आपकी लाइफ बहुत हैप्पी थी, जिसकी वजह से लोग कहीं न कहीं थोड़े से थोड़े डिस्टर्ब हो जाते थे कि आपकी लाइफ इतनी हैप्पी क्यों है, ठीक है? कुछ तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ, ठीक है? सो ऑक्यूपेशन पे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी ऑक्यूपेशन भी कुछ ऐसी थी जहाँ पे आपकी कंटिन्यूस स्ट्रगल थी, ठीक है? सो पास्ट लाइफ में आपकी कंटिन्यूस स्ट्रगल थी जहाँ पे कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, बट रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं निकलता था, ठीक है? सो आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितनी आप एफर्ट्स दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रही है, उतनी आपको रिजल्ट नहीं मिल रही है, ठीक है? सो यहाँ मेहनत बहुत है, कांस्टेंट मेहनत है, कांस्टेंट आपको रास्ता बनाना पड़ रहा है खुद के लिए, ठीक है? एंड किसी ऐसी जगह काम करते थे जहाँ पे कंपटीशन बहुत था, जहाँ पे लोग हर वक्त आपके ऊपर निगाहें डाले हुए हैं, हर वक्त आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, कुछ वैसी ऑक्यूपेशन थी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन थी जहाँ आपको खुद की ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पे फार्मर की भी मैं एनर्जी देख रही हूँ, या कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैं फाइटर की एनर्जी देख रही हूँ। सो कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन जहाँ पे आपको ताकत की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है? सो यहाँ पे वो चीज़ है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐतिहासिक चीज़ों को रीड करना, हिस्ट्री के बारे में पता लगाना, या हिस्ट्री को मेंटेन रखना, बरकरार रखना, हिस्ट्री जितनी भी स्टोरी रही है हिस्ट्री की, उन सबको मेंटेन रखना, बरकरार रखना, वो चीज़ यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग की भी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि बाहर अपने कंट्री के बाहर या फिर अपने किंगडम के बाहर कहीं ना कहीं आप जाके लोगों से बातचीत करना, या एक फ़ैसले पे आना, दो किंगडम को एक साथ जोड़ना। कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ, दो स्टेट को, दो सिटी को, दो कंट्री को एक साथ जोड़ना, ठीक है? एज अ मीडिएटर काम करना, ठीक है? यहाँ ट्रैवलिंग है एंड एज अ मीडिएटर काम करना। सो यहाँ पे कुछ वैसी ऑक्यूपेशन चल रही है, ठीक है? सो चलिए फिर, जब हमने ऑक्यूपेशन देखा है, आपकी ओवरऑल हर चीज़ देखा है, सो हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी डेथ कैसी थी, ठीक है? एंड यहाँ पे डेथ हम ऐसे देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कैसी थी, लाइक जो भी मैसेज हमें मिलेगी, इसे लेके हम कुछ स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम आपकी डेथ भी देखेंगे कि आपकी डेथ एग्जैक्टली थी कैसी। आप में से बहुतों के लिए मैं थोड़ी स्मूथ डेथ देख रही हूँ, लाइक बस हो गया आराम से, हर आपने इस लाइफ को बहुत आराम से जिया है, स्ट्रगल्स भी रही है, स्ट्रगल्स वाली आपकी लाइफ भी रही थी, ठीक है? सो आपकी डेथ के पीछे क्या कहानी है? सो ऑप्शन 2, आपकी डेथ कैसी रही थी? यहाँ कहीं ना कहीं मैं स्मूथ डेथ देख रही हूँ, एज इन कि कि आप अपनी लाइफ को एन्जॉय किए हैं, हर तरीके की आपने लाइफ में एन्जॉय किया है, एंड देन आपकी ईजीली आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी ओल्ड एज आपकी जितनी लाइफ थी, आपने उसे उस पीरियड को आपने जिया ज़रूर है, ठीक है? सो आपके पास्ट लाइफ में जो भी आपकी एक एज आपको सर्टेन जो दी गई थी, वो एज में आपने जिया ज़रूर है, उसे पूरा आपने कंप्लीट किया है, ठीक है? सो काफ़ी स्मूथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ अभी तक तो। और हम एक और कार्ड निकालेंगे। यहाँ पे 3 कार्ड्स आई है, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी स्मूथली आपकी डेथ रही है, टचवुड, आपकी काफ़ी खूबसूरत डेथ रही थी। एंड यहाँ खूबसूरत का मतलब ये है कि आप अपने पास्ट लाइफ में आए, ठीक है? आपने अपनी पास्ट लाइफ को, आपके पास्ट लाइफ में जो भी थी, जितनी भी स्ट्रगल थी, जितनी भी ब्लेसिंग्स थी, सब आपने लिया है, एंजॉय किया है। आपकी जो पर्टिकुलर आपको टाइम दी गई थी आपके पास्ट लाइफ में, उससे आपने ईजिली, इसमें स्मूथली आपने चलाया है, ठीक है? एंड डेथ भी आपकी काफ़ी खूबसूरत रही थी, ठीक है? काफ़ी स्मूथ रही थी। आपने अपनी लाइफ टाइम को एंजॉय किया है, अपने पास्ट लाइफ को, हर तरीके की आपने चीज़ों को देखा है, एंड देन ईजिली आप यहाँ पे मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपकी डेथ में भी आपने स्ट्रगल तो बहुत किया है, ठीक है? अपने पास्ट लाइफ में स्ट्रगल करते 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 आपकी जो पास्ट लाइफ की जो, या आपकी जो अंत है ना, वहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको सक्सेस मिली है, ठीक है? आपने अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है उनको भी आपने देखा है, ठीक है? सो यहाँ पे वो चीज़ है अपनी जो आपकी जो एंडिंग रही है पास्ट लाइफ में, वहाँ आपने अच्छी तरीके से एंजॉय किया, अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ एंजॉय करके एकदम हैप्पीली आप गए हैं, ठीक है? गुजरे हैं हैप्पीली। सो यहाँ पे वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ना कुछ तो लेसन सीखा होगा, राइट? कि अपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ आपने लेसन सीखा था, तो वो लेसन क्या है? आपने एग्जैक्टली क्या सीखा था अपने पास्ट लाइफ से, क्या लेसन सीखा था? सो ऑप्शन 2, आपकी पास्ट लाइफ की लेसन।
एंड फिर हम देखेंगे कि वो सारी लेसन आपको कैसे हेल्प कर रही है इस लाइफ में, ठीक है। वो कैसे हेल्प कर रही है, कैसे आपको हील कर रही है इस लाइफ में, ठीक है। सो ऑप्शन 2 आपकी पास्ट लाइफ की लेसन। यहाँ 2 कार्ड्स आई हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट लाइफ में काफ़ी स्ट्रांगली ना बोलना सीखा है, ठीक है, ना बोलना सीखा है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि लोगों की पहचान आपको बहुत ज़्यादा हुई है। आई नो कैमरा से आपको कार्ड्स नहीं दिख रही होगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि सारी कार्ड्स दिखे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको लोगों की पहचान ज़रूर हुई है, ठीक है। एंड ना बोलना आपने सीखा है, बिकॉज हो सकता है बचपन में आपने कभी ना नहीं बोला था, जिसकी वजह से आपको आपके पास्ट लाइफ में बचपन में आपने कभी ना नहीं बोला था। एंड कहीं ना कहीं आप इस पीरियड में, इस टाइम आप कहीं ना कहीं ना बोलने से थोड़े से कतराते हैं, बिकॉज हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने जितना भी जितनी बार भी आपने ना कहा था, आपके दुश्मन उतने ज़्यादा हो गए। बिकॉज आपकी पास्ट लाइफ में देख रही हूँ कि आपकी ऑल्दो आपकी डेथ के टाइम चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई थी, ठीक है, लाइक आपके जो ओल्ड एज जो टाइम है वहाँ पे चीज़ें स्मूथली हो गई थी। बट देन आपकी पूरी जो बचपन से लेके आपकी जो आपकी जो काम करने की जो फेज़ है वहाँ पे स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा रही है। सो हो सकता है कि आपने ये जो ना बोलना अपने पास्ट लाइफ में सीखा था, जिसकी वजह से दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको इस लाइफ में बॉदर करती है, इस लाइफ में अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आप शायद अभी तक ना बोलना नहीं सीखे हैं, ठीक है, कि आप शायद दूसरों को हर्ट कर जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि सिंस आप में से बहुत लोग पास्ट लाइफ में आपने ना बोलना सीखा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। एंड आप बहुत आप कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं लोगों को जो कि तुरंत लोगों के दिल में ऐसा चुभ जाती है, वैसे लग जाती है उनके दिल में बहुत जल्दी, उनको बहुत जल्दी चोट पहुंच जाता है, दुख हो जाता है उनको बहुत जल्दी। सो यहाँ पे वो चीज़ है। एंड अपने पास्ट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं लोगों की पहचान करना बहुत अच्छे से सीखे। इस लाइफ में भी आप लोगों की पहचान करते हैं, बट देन यहाँ पे मैं आप में से बहुत लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप जितने एक्सट्रोवर्ट थे, जितने ज़्यादा बोल्ड होके अपनी डिसीजंस लेते थे, उतना शायद इस लाइफ में आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो चलिए पास्ट लाइफ में और आपने क्या लेसन सीखा था। ट्रस्ट योर पाथ, अपने पाथ को, अपने रास्ते को ट्रस्ट करना। एंड ये कार्ड मैं काफ़ी स्ट्रांगली आपकी नाइट ऑफ सोर्ट्स के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप जानते हैं कि आप किस पर्सन को किस रास्ते ले जा रहे हैं या क्या डिसीजन ले रहे हैं। आप अपनी पाथ को, अपनी लाइफ को ट्रस्ट करना सीखे हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, आपकी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपने जो भी डिसीजन अपनी लाइफ से रिलेटेड लिया है, या जिस भी पर्सन पे आपने शक किया था या डाउट किया था, या किसी भी पर्सन के बारे में आपने कुछ भी प्रेडिक्ट किया था, वो हमेशा सच रही है। सो वो चीज़ आपने सीखा है। तो चलिए देखते हैं कि इस लाइफ में आपकी पास्ट लाइफ किस हिसाब से, किस तरीके से आपको मदद करती है, ठीक है। सो हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। इस लाइफ में आपकी पास्ट लाइफ की ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको इस लाइफ में मदद कर रही है। एंड अगेन देखिए नॉट फॉर यू की कार्ड आई है। सो यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली आप में से बहुत 2 एनर्जी है यहाँ पे। आप में से बहुत लोगों के लिए कि आप बहुत स्ट्रेट अवे आप ना कह सकते हैं, एंड बहुत लोग अभी तक ना नहीं बोल पाए हैं, ठीक है। बट देन यहाँ पे मोस्टली अब मुझे जो वाइब्स मिल रही है, आप में से बहुत लोग काफ़ी स्ट्रांगली आपने ना बोलना सीखा है, ठीक है। आप बचपन से ही आप बहुत डायरेक्ट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉट फॉर यू, ठीक है, कि अगर मुझे कुछ नहीं पसंद है मैं तुरंत कह दूंगा या कह दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है। हियर एंड नाउ, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखे हैं आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, ठीक है। सो आप अपने काम करते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर भी सोचते हैं, बट देन प्रेजेंट टाइम में आप अपनी लाइफ को किस हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं, या एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं जिससे कि आपकी फ्यूचर सिक्योर हो रही है, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। चलिए फिर एक लास्ट कार्ड देखते हैं। सो ऑप्शन 2, आपने अपनी पास्ट लाइफ से क्या सीखा है जो इस लाइफ में कैरी हुई है, ठीक है। एक्शन लेना सीखा है आपने, ठीक है। वक्त रहते एक्शन लेना,
दूसरों की वेट नहीं करना, वक्त रहते एक्शन लेना। एंड आप वैसे एनर्जी के भी है, अपने पास्ट लाइफ में भी आप वैसी एनर्जी कैरी करके चले हैं। एंड वैसे ही आप यहाँ पे है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर वो फायर वाली एनर्जी, बहुत पैशनेट है आप, ठीक है। एंड एक्शन लेते हैं, दूसरों के लिए वेट नहीं करते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, जो काम करना है खुद से करना है, यहाँ पे वो चीज़ है, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या रही है। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अपने पास्ट लाइफ में आपकी स्वभाव कैसी थी, ठीक है। सो हु वर यू, आपकी स्वभाव कैसी थी, आप कैसे थे, ठीक है। सो ऑप्शन 3। आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन है आप जो कि हो सकता है आप में से बहुत लोग लोगों को, समाज को बहुत ज़्यादा किसी तरीके से ज्ञान देना या फिर किसी तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करना, वो चीज़ से आप में से बहुत लोग हो सकता है काफ़ी स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ पंडित हो सकते हैं, ठीक है, या कोई ऐसे पर्सन जो कि नॉलेज शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे किसी तरीके से आप टीचर भी हो सकते हैं, किसी तरीके से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप गाइडेंस दे रहे हैं किसी तरीके की, ठीक है, नॉलेज बांट रहे हैं किसी तरीके से। एंड आप वैसा ही करते हैं ना, आपकी बचपन से भी वैसी ही आपकी नेचर थी, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को एक डायरेक्शन में ले जाना, जो पर्सन आपकी लाइफ में कंफ्यूज्ड है उनकी मदद करना, उनको एक सही रास्ता दिखाना। तो यहाँ पे आप वैसे पर्सन हुआ करते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए और दो क्या कार्ड्स आ रही है। सो यहाँ आपकी दो कार्ड्स आई है, ठीक है। सबसे पहले आपकी कार्ड है द फूल की, एंड देन यहाँ पे है आपकी 10 ऑफ कप्स की। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप में से बहुत लोग फैमिली पर्सन थे, फैमिली के साथ हमेशा रहना, फैमिली को इम्पोर्टेंस देना, फैमिली के लिए जो भी करना फैमिली के लिए करना, ठीक है। सो फैमिली पर्सन रहा करते थे आप। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि नए रास्ते में जाना या किसी तरीके की रिस्क लेना या किसी तरीके की नई नॉलेज सीखना, वो चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है। उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, है ना, नई नॉलेज गेन करना। ये सेम एनर्जी आपकी इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं कैरी हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं से किसी तरीके से हो सकता है यूट्यूब में आप वीडियोस देखते होंगे। एंड जितने भी नॉलेज से रिलेटेड जो भी आप नॉलेज कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, वो सारे नॉलेज से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं वीडियोस देखते हैं या कहीं ना कहीं आप बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, ठीक है। एंड लोगों को किसी तरीके से वही सारी नॉलेज पास ऑन करना, ठीक है। तो आप उनमें से है कि आप अपनी नॉलेज जितना आपको पता है वो चीज़ आप लोगों को भी हेल्प करेंगे, ठीक है, वैसे आप लोगों को भी मदद करेंगे, ठीक है। सो आप वैसे पर्सन हुआ करते थे, रिस्क लेने में नहीं डरना, किसी भी रास्ते निकल जाना, काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हुआ करते थे आप में से बहुत से लोग, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट, खुद को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। पास्ट को भुला देने की क्षमता रखना, अपने पास्ट लाइफ में आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन थे जो कि कि आप अपने डिसीजंस को लेके कभी रिग्रेट नहीं करते थे, ठीक है, कि आपने एक डिसीजन बना लिया, गलत हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते, तो कुछ वैसी है। सो फैमिली पर्सन है यहाँ पे। एंड काफ़ी हैप्पी रहते थे, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते थे। सो चलिए देखते हैं कि आपकी पॉसिबल जेंडर क्या हो सकती है, ठीक है। सो ऑप्शन 3, आपकी पॉसिबल जेंडर क्या हो सकती है। सो ऑप्शन 3, आप अपने पास्ट लाइफ में आपकी क्या जेंडर थी, ठीक है। सो यहाँ मैं मोस्टली एक मेल एनर्जी देख रही हूँ कि आप में से बहुत लोग मेल हो सकते हैं, बहुत हद तक चांसेस है मेल होने की, ठीक है। सो आप में से बहुत लोग मेल हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर एनर्जी होल्ड करते थे। आप में से बहुतों के लिए देख रही हूँ किसी ऐसी जगह बिलोंग कर सकते हैं जहाँ पे हो सकता है कि ठंड वाली देश हो सकती है या ठंड वाली स्टेट हो सकती है, या फिर आप पहाड़ों में रहते थे, ठीक है, जहाँ पे स्नो है, जहाँ पे आइस है,
ठीक है। सो आप वैसी जगह रह सकते थे, ठीक है। एंड यहाँ पर मोस्टली मैं देख रही हूँ, इसलिए हो सकता है आप में से बहुतों को हो सकता है अभी भी आपको माउंटेन्स बहुत पसंद है, कुछ लोगों को समंदर पसंद आते हैं, सी पसंद आती है, आपको यहाँ पे माउंटेन्स बहुत पसंद आते हैं, आपको फॉरेस्ट एरिया बहुत पसंद आती है। एंड फॉरेस्ट एरिया से भी ज़्यादा मैं देख रही हूँ ग्रीनरी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एंड आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि आपको फॉरेस्ट एरिया, माउंटेन एरिया, आपको स्नोफॉल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर ऐसे एडवेंचरस जगह में जाना पसंद है जहाँ कभी कोई नहीं गए हैं, ठीक है। सो आपको वो चीज़ करना पसंद है। एंड यहाँ पे मैं मोस्टली आपकी मेल एनर्जी देख रही हूँ, आप में से बहुत लोग हो सकते हैं कि मेल हो सकते हैं अपने पास लाइफ में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपकी चाइल्डहुड मतलब कि आपकी बचपन कैसी रही थी, ठीक है। आपकी पास्ट लाइफ में आपकी बचपन कैसी रही थी। सो ऑप्शन 3, आपकी बचपन ओवरऑल कैसी बीती थी। बचपन में कहीं ना कहीं आपने स्ट्रगल देखा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने स्ट्रगल देखा है बचपन में। हो सकता है कि आपने बहुत छोटे में अपने मदर को खो दिया था या फिर किसी एक पेरेंट को खो दिया था। सो बचपन में आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं आप, ठीक है। एंड बहुत आपको टाइम लगा। यहाँ पे एक्चुअली मैं 2 एनर्जी देख रही हूँ। आप में से बहुतों के लिए हो सकता है बचपन में आपने बहुत छोटे में अपनी मम्मा को शायद खो बैठे थे अपने पास्ट लाइफ में, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बचपन थोड़ी सी आप लोगों आपके अंदर फिनेंशियल क्राइसिस थी, तो आपकी मदर को बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता था। आपकी मदर हर वक्त स्ट्रगल करती थी। यहाँ किसी एक पेरेंट की मैं मिसिंग होने की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ कि बहुत छोटे में आपने अपने हो सकता है फादर खो दिए या फिर मदर खो दी, ठीक है। जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आपकी मदर की जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगल भरी थी। एंड कहीं ना कहीं आपकी मदर ऐसी थी कि भले ही उन पे जितनी भी ट्रबल आ जाए, आपके ऊपर कभी उन्होंने ट्रबल आने नहीं दी, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके बचपन में ना आप हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन थे जो आप ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक है। कि लाइफ में जितनी भी आपकी स्ट्रगल रही थी, बचपन आपकी थोड़ी सी स्ट्रगल वाली बीती थी। सो लाइफ में जितनी भी आपकी स्ट्रगल रही थी बचपन में, फिर भी आप विश्वास अपने ईश्वर पे करते थे। आप काफ़ी एडवेंचरस पर्सन थे, आपको जंगल बहुत पसंद था, ठीक है। सो यहाँ पे एडवेंचरस पर्सन थे, आप काफ़ी ज़्यादा विश्वास। एंड इसलिए भी कहीं ना कहीं हो सकता है आप पंडित हो सकते हैं या मौलवी हो सकते हैं। आप अपने पास्ट लाइफ में मौलवी या पंडित हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि सिंस आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन, एक ऐसे पर्सन जिनके लाइफ में चाहे जितनी भी स्ट्रगल आ जाए, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ईश्वर पे विश्वास रखना वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते थे। आप कहीं ना कहीं अपने बचपन में अपने ईश्वर से बात करते थे, ठीक है। या फिर अपने पेरेंट्स से, जो भी पेरेंट आपकी लाइफ में मिसिंग है उनसे कहीं ना कहीं बात करते थे। पर मैं यहाँ मोस्टली अपने ईश्वर से बात करते हुए आपको देख रही हूँ, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप्स ओवरऑल कैसी रही थी, ठीक है। सो ओवरऑल रिलेशनशिप्स कैसे आपकी लाइफ में रही थी, चाहे वो आपके रिलेटिव्स से कह लीजिए, मतलब रिलेशनशिप्स को आप कैसे मेंटेन कर पाते थे अपने बचपन, अपने पास्ट लाइफ में, ठीक है। सो चलिए फिर आपकी रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे आपकी मैं जैसी एनर्जी देख रही हूँ, रिलेशनशिप आपकी टचवुड काफ़ी अच्छी होती थी। आप बहुत जल्दी सबको फ्रेंड नहीं बनाते थे, ठीक है। सो आप बहुत जल्दी सबको फ्रेंड नहीं बनाते थे, पर जिनको बनाते थे उनके साथ आप बहुत बहुत काफ़ी सिंसियरली रिलेशनशिप को मेंटेन करते थे, ठीक है। सो आप ऐसे पर्सन थे जो कि हमेशा अकेले अकेले रहा करते थे, बट जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप होती थी, आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ एनिमल लवर, मतलब फॉरेस्ट में रहना बहुत पसंद था, कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग हो सकता है कि जंगल को आपने अपनी दुनिया बना ली थी। वहाँ की जितनी भी एनिमल्स है वो आपके फ्रेंड थे, ठीक है। सो यहाँ पे वो भी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली एनर्जी मिल रही है। सो यहाँ पे बहुत कम में भी 1 या 2 लोगों से आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही थी, या फिर 1 या 2 रिश्तेदारों से आपकी जमती थी,
ठीक है, बट जिनसे भी आपकी जमती थी उनकी रिलेशन आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी रही है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। यहाँ मुझे कहीं ना कहीं आपकी आदिवासी टाइप मुझे एनर्जी मिल रही है, ठीक है, जहाँ पे कि ट्राइबल लोगों की मुझे वाइब्स मिल रही है। तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं किसी आदिवासी या फिर किसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो यहाँ आपको जंगल बहुत पसंद था, आप बहुत कम लोगों से बात करते थे, आपको आइसोलेशन पसंद है, कहीं ना कहीं आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद होता था। इस वजह से भी आप वैसी कुछ सेम एनर्जी यहाँ पे भी इस जन्म में भी आपने कैरी किया है, ठीक है। सो आप अकेलेपन में रह सकते हैं, मतलब आपको लोनलीनेस आपको परेशान नहीं करती, वो आपको और हैप्पी करती है, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ है। सो चलिए देखते हैं कि आपकी फैमिली कैसी थी, ठीक है। सो फैमिली कैसी थी, फैमिली की स्टेटस कैसी थी। सो ऑप्शन 3, आपकी फैमिली ओवरऑल कैसी थी, फैमिली में सोशल स्टेटस कैसी थी आपकी। यहाँ एक साथ 3 कार्ड्स गिरी है, ठीक है। सो मैं एक भी नहीं लूँगी क्योंकि मैं सिर्फ 2 कार्ड्स ले रही हूँ। यहाँ सिंगल मदर की मैं एनर्जी देख रही हूँ। सो कहीं ना कहीं आपकी मदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं सिंगल मदर की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बचपन आपकी स्ट्रगल भरी रही थी आपकी मदर के साथ, ठीक है, बट देन आगे बढ़ के चीज़ें आपकी फैमिली में आपकी मदर कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से पिलर बन के थी। सो यहाँ पे वो चीज़ देख रही हूँ। चलिए एक और एक कार्ड देखती हूँ। कहीं ना कहीं आपकी मदर, ये भी हो सकता है, या तो यहाँ पे आपकी मदर हो सकते हैं या फिर आपकी ओवरऑल पूरी फैमिली हो सकते हैं, कि किसी ऐसे किसी ऐसे फील्ड में थे या फिर किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ क्लासिकल म्यूज़िक या क्रिएटिविटी, क्लासिकल आर्ट या फिर किसी तरीके की आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके या तो मदर के अंदर थी या फिर उनकी वो पुश्तैनी वो चीज़ आपकी मदर के अंदर भी मिली थी। सो कहीं ना कहीं मैं कुछ तो वैसी भी वाइब्स देख रही हूँ कि आपकी जो मदर थी या फिर आपके जो भी पेरेंट थे, बिकॉज मुझे यहाँ पे पेरेंट्स, एक पेरेंट मिसिंग दिख रही है, इसलिए मैं सिर्फ मदर की एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। बट देन अगर आपके ओवरऑल पेरेंट्स की भी बात करें, आपकी फैमिली की भी बात करें, एक ऐसे फैमिली से आप बिलोंग करते थे जहाँ पे कि इन्होंने अपनी ट्रेडिशन को बहुत संभाल के रखा था, ठीक है। एंड सिंस मैंने यहाँ पे ट्राइबल की भी बात की है, तो हो सकता है कि आपकी ट्राइबल से रिलेटेड किसी भी तरीके की आर्ट्स या फिर किसी भी तरीके की म्यूज़िक वगैरह उन वहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपकी फैमिली की रही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे वैसे भी वाइब्स मिल रही है जहाँ पे कि आप किसी किंग के अंडर या फिर किसी किंगडम के अंडर आपकी फैमिली काम कर रही है, जहाँ आपके आर्ट्स को, आपकी कला को बहुत ज़्यादा, आपके टैलेंट को, आपके फैमिली के टैलेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो आपकी फैमिली कुछ वैसी सोशल स्टेटस में बिलोंग करती थी, कुछ ऐसी आपकी फैमिली की एनर्जी है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या थी, ठीक है, आपकी ऑक्यूपेशन ओवरऑल क्या रही होगी। सो ऑप्शन 3, आपकी ऑक्यूपेशन क्या हो सकती है आपके पास्ट लाइफ में। आपकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल भरी थी, आपको पैसे कमाने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है। सो पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी है। सो आपकी ऑक्यूपेशन, यहाँ पे 3 ऑफ टॉर्चेस की कार्ड आई है, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी ऐसे जगह काम कर सकते हैं, आप में से कुछ लोग जहाँ पे, यहाँ पे 2 चीज़ है, या तो आप जंगल से रिलेटेड या फिर
फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट से कुछ सर्टेन चीज़ें अपने किंगडम की तरफ ले जा रहे हैं, कुछ मुझे वैसी वाइब्स मिल रही है। या कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सडनली मुझे शिप की एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है बोट से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड कुछ वैसी मुझे कुछ एनर्जीज़ दिख रही है, जहाँ पे कि आप अपने अपने जैसे वैसी वाइब्स है जहाँ पे आप राजा महाराजा के लिए शिप से कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ वैसी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो उस ज़माने पे या आपकी पास्ट लाइफ जो भी रही है, ठीक है, जिस भी एज गैप में रही है, जिस भी ईयर की रही है, वहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की यहाँ पे काम चल रही है, ठीक है, जहाँ पर आप आप डॉक में बैठ के काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं शिप से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर बोट से जहाज़ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं है, बट देन जहाँ हो सकता है कि किसी तरीके की क्लीनिंग वैसी मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए वैसी कुछ एनर्जी देख रही हूँ, प्लस कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ किसी तरीके की क्रिएटिविटी में आप बहुत ज़्यादा है इन्वॉल्व, ठीक है, जहाँ आप अपनी टैलेंट दिखा रहे हैं। एक बहुत ही बैलेंस लाइफ आप चल रहे हैं, एक ऐसी काम को लेकर आप चल रहे हैं जहाँ आपकी इनकम भी स्टेबल है एंड आपकी मेहनत है यहाँ पे, बट देन आप जितना मेहनत कर रहे हैं वैसी आप जैसी मेहनत कर रहे हैं वैसे आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ है बहुत ही बैलेंस्ड आपकी लाइफ चल रही है। तो किसी ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको बड़े अपॉर्चुनिटी दिलाने में, कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ, ठीक है। सो ओवरऑल आपके आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम है, या फिर किसी तरीके से शिप से आपकी किसी तरीके की काम है, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए सडनली मुझे ये भी वाइब्स आ रही है, कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट लाइफ में या तो किसी तरीके से टेम्पल में काम कर सकते हैं, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी की मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रही है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपकी डेथ, ठीक है, सो आपकी डेथ कैसी रही थी, स्मूथ रही थी या कैसी रही थी, ठीक है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 3, आपकी डेथ कैसी रही थी, स्मूथ रही थी, और हम एक और कार्ड लेंगे। आपकी डेथ इतनी स्मूथ नहीं थी, ठीक है। सो आपकी डेथ इतनी स्मूथ नहीं थी, यहाँ मैं किसी तरीके की गद्दारी देख रही हूँ, किसी तरीके की धोखेबाजी देख रही हूँ, किसी तरीके की चोरी देख रही हूँ, या फिर यहाँ पे मैं किसी तरीके से फायर की एनर्जी देख रही हूँ। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी आग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है, लोगों पे जल्दी विश्वास करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। सो आपकी डेथ इतनी स्मूथ नहीं थी, यहाँ पर आपकी कुछ अनसर्टेन इवेंट्स हुई थी जो कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी डेथ की जिम्मेदार हो गई थी, ठीक है, कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ, ठीक है। सो आपकी डेथ इतनी स्मूथ नहीं गई थी, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन तो सीखा होगा, राइट। सो वो लेसन क्या है, आपने एग्जैक्टली क्या लेसन सीखा है, क्या मेजर लेसन आपने सीखा है अपनी पास्ट लाइफ से। सो ऑप्शन 3, आप अपने पास्ट लाइफ से क्या मेजर आपने सीखा है। लाइफ एंजॉय करना सीखा है आपने, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये इसलिए भी है बिकॉज मैं आपकी केयरफ्री एनर्जी बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, एंड वो इसलिए भी देख रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं आप ट्राइब से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपकी ट्राइबल वाली मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स मिल रही है। सो वहाँ पे आप बहुत इन्जॉय करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अकेलापन काफ़ी इन्जॉय करते थे। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एट प्रेजेंट भी हो सकता है कि आप लाइफ को इतनी भी सीरियसली नहीं लेते हैं, लाइफ को सीरियसली लेते हैं, पर कहीं ना कहीं आप खुद को रिलैक्स थोड़ी सी रिलैक्स्ड एनर्जी थोड़ी सी रिलैक्सेशन में भी जाते हैं, कभी ना कभी पार्टीज़ में चले गए, या कभी ना कभी मैं पार्टीज़ की तो ज़्यादा वाइब्स नहीं देख रही, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि आपका मन रिलैक्स ज़रूर रहे, ठीक है। सो खुद के लिए टाइम निकालते हैं आप, एंड अपने पास्ट लाइफ में भी आपने यही सीखा है कि लाइफ को जितने स्मूथली, जितने अच्छे से, जितने आराम से आप बिता सके वैसे बिताएं, ठीक है। सो छोटे छोटे खुशियों को आप सेलिब्रेट करना सीखे हैं, छोटे छोटे हैप्पीनेस को आप सेलिब्रेट करना सीखे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 3, आपने और क्या लेसन सीखा है,
चीज़ों को लेट गो करना। एंड कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आप में से बहुत से लोग, हो सकता है कि अपने पास्ट लाइफ में किसी तरीके की आपकी कर्मा रही थी पास्ट लाइफ में, उसे आपने अपने पास्ट लाइफ में ख़त्म किया है। हर लाइफ में कुछ ना कुछ आपकी जो भी कर्मा रही थी, बहुत सारी जो मेजर कर्माज है वो आपने अपने पास्ट लाइफ में ख़त्म किया है। इसलिए भी हो सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ी स्ट्रगल भरी रही थी, पैसे की थोड़ी आपकी क्राइसिस चल रही थी, ठीक है। एंड इसलिए भी हो सकता है कि आपको अकेलापन, या फिर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी ज़िंदगी देखी है अपने पास्ट लाइफ में, या कहीं ना कहीं आपकी कर्मा कटी है। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ अगर आप देखेंगे तो इतनी स्मूथ नहीं थी, ठीक है। आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पर साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रगल चल रही है, पैसों से स्ट्रगल चल रही है, पेरेंट्स से स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके रिलेशंस में स्ट्रगल चल रही है, अकेलापन आपको पसंद है, आप थोड़े से आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आपकी काम भी कुछ वैसे ही रही है जहाँ पे कि आप दूसरों को मदद कर रहे हैं, बट देन इतने हैवी वे में ना। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की कार्ड आई है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है। ये यूजुअली तब आती है जब थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। सो फाइनेंशियल क्राइसिस आपके काम में भी रही है, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही पैसा मिल रहा है, ना उससे ज़्यादा मिल रहा है ना उससे कम मिल रहा है। एंड कुछ वैसे ही है ना। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ में आपने कुछ ना कुछ, लाइफ में आपने अपनी पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी सर्टेन कर्माज है, कुछ अपने स्ट्रगल्स के थ्रू आपने एंड आपने उससे बहुत बखूबी निभाया भी है। सो अपने स्ट्रगल्स, आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे कर्मा अपनी लाइफ से हटाया ज़रूर है, ठीक है। जिसकी वजह से इस लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो कि थोड़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है आपकी पास्ट लाइफ से के कंपैरिजन में, ठीक है। सो यहाँ पे आपने चीज़ों को लेट गो करना भी सीखा है, अपनी लाइफ की जो बर्डन है उसे लेट गो करना सीखा है, ठीक है। लास्ट मैसेज देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ में आपने क्या और क्या मैसेजेस आपको मिल रही है। आपकी पास्ट लाइफ में मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ यहाँ पे लाइफ लेसन से ज़्यादा आपने किसी तरीके की कर्मा उतारी है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि कटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो आपकी पास्ट लाइफ में कटी है। यहाँ आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होना सीखे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में अनसर्टनिटीज़ बहुत ज़्यादा रही है, चीज़ें सडनली बहुत अच्छी चलती है तो बहुत ख़राब सडनली हो जाती है। सो बहुत सारी अप डाउन सीखी, बहुत सारी अप एंड डाउन रही है आपकी लाइफ में, उस चीज़ को आपने सीखा है। इसलिए भी हो सकता है इस लाइफ में आप में से बहुतों के लिए कि आपके अंदर कंटिन्यूस चेंजेस आती रहती है, बट वो चेंजेस आपको बहुत जल्दी घबरा नहीं देती है, ठीक है। आप चेंजेस को एक्सेप्ट ज़रूर कर लेते हैं, बिकॉज पास्ट लाइफ आपकी वैसी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रही है, जिसकी वजह से आपने डिफरेंट तरीके के सिचुएशन को अपनाना सीखा है पास्ट लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। सो हम यहाँ 3 कार्ड्स निकालेंगे। सो पास्ट लाइफ की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी कैरी हुई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत आपकी कार्ड आई है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अभी भी अकेलापन फील करते हैं, या अकेलेपन में रहते हैं, या आपके फ्रेंड्स के साथ इतनी नहीं जमती है, लोगों के साथ इतनी अच्छी नहीं जमती है, बट देन आपको वो खालीपन महसूस नहीं होता है। आप अभी भी, शायद मैंने ये आपको पहले भी कहा है, राइट, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी कहा है कि खालीपन आपको महसूस नहीं होता है, आप अकेले रह सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपकी इतनी ज़्यादा लोगों से नहीं बनती है, बट देन आप अकेला रहना जानते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से कैरी हुई है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपने और क्या सीखा है, और क्या आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर रही है इस लाइफ में। यहाँ खुद के लिए हेल्प, यहाँ खुद को हेल्प करना किसी तरीके से, ठीक है। यहाँ खुद को हेल्प करना, दूसरों की एक्शंस को नोटिस करना, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को एकदम केयरफुली ऑब्जर्व करना, दूसरों की बातों को अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, बिकॉज आप पास्ट लाइफ में भी वैसे ही थे ना। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसी एक्शन ले रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस करते थे। एंड ये लाइफ में भी आप वैसे ही करते हैं। यहाँ जितना आप बात नहीं करते हैं, उतना दूसरों की बातों को सुनते ज़रूर हैं। एक लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ रही है। हम ये कार्ड नहीं लेंगे, ठीक है, बिकॉज मैंने कार्ड शफल भी नहीं की थी अच्छे से। सो और यहाँ पे बहुत सारी कार्ड्स आ गई हैं। सो एक लास्ट कार्ड देखते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 3 आपकी पास्ट लाइफ की एक लास्ट कार्ड, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ रही है आपकी पास्ट लाइफ में जो आपको इस लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है।
ट्रेजर आइलैंड, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। आपकी पास्ट लाइफ जितनी कष्ट वाली रही है, जितनी आपने पैसे से स्ट्रगल किया है, आप इस लाइफ में डिटरमाइंड हैं कि आप आप फाइनेंशियली अनस्टेबल होके नहीं इस लाइफ में जीना चाहते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप मेहनत करने के लिए रेडी है। एंड कहीं ना कहीं अभी तक आप अपनी लाइफ में काफ़ी टचवुड काफ़ी खूबसूरती से अपनी लाइफ को संभाल के रखे हैं, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं एंड कर भी रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।